तो मैथमेटिक्स का जो नंबर सीरीज़ वाला क्वेश्चन है ये हम देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर सीरीज़ है 10, 11, 24 और 75 दिया गया है। हमें बताना है कि डैश में कौन सा इनमें से नंबर आएगा। तो हमें इसके लिए क्या देखना होगा, इसका कौन सा पैटर्न बनता है। दोस्तों जब हम यहाँ पर देखते हैं, पहला जो नंबर है जो दिया गया है वो है 10। हमें बताना है जो नंबर सीरीज़ है वो क्या फॉलो करती है। दोस्तों अगर हम 10 को मल्टीप्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 1, और उसके बाद हम इसको 1 ऐड करेंगे तो वो हमारा 11 बन जाता है। और दोस्तों अगर हम इसी तरह 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और करेंगे 2, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा नेक्स्ट नंबर बनेगा यानी 24। इसी तरह जब हम 24 जो नेक्स्ट नंबर है उसको अगर हम 3 से मल्टीपल करेंगे और प्लस भी 3 करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट नंबर बनेगा यानी 75। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट नंबर को यानी 75 मल्टीपल करेंगे 4 से और ऐड भी करेंगे 4 तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा नेक्स्ट नंबर यानी 304 बनेगा। तो इस तरह हमारा ये जो पैटर्न है ये बनेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 304 हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसमें जो सीरीज़ है वो कुछ इस तरह से है 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 एंड 22। तो हमें बताना है कि उसके बाद कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप कीनली देखते हैं तो ये जो सारे नंबर्स हैं ना, ये दरअसल 2 नंबर सीरीज़ हैं। यहाँ पर कैसे हैं ये देखिए, अगर हम 2 लेते हैं, 2 के बाद आता है 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद 22। जब आप ये वाली सीरीज़ में देखते हैं तो +4 का एडिशन हुआ है, +4 +4 +4 +4, तो ये एडिशन हुआ है। और उसके बाद जब हम दूसरा लेते हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 19, ठीक है। जब हम यहाँ तक पहुँचते तो यहाँ पर भी +4 +4 +4 का जो एडिशन हुआ है। और 19 के बाद जब हम आगे चलेंगे, 19 के बाद जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, तो 19 + 4 हम करेंगे। 19 + 4 कितना हो गया, वो 23 आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो पार्ट डी यानी 23 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या बना, पैटर्न बना 10 × 1 + 1, फिर 11 बन गया, फिर 11 × 2 + 2, फिर उसके बाद 24 × 3 + 3, और उसके बाद 75 का कैसे बना, 75 × 4 + 4, और ये हमारा पैटर्न बनता है 10 × 1 + 1, 11 × 2 + 2, 24 × 3 + 3 और 74 × 4 + 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर a card is drawn from the pack of 100 cards numbered from 1 to 100. What is the probability that a square card is drawn? यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि आपके पास एक पैक है जिसमें 100 कार्ड्स हैं और हमें क्या करना है, हमें इन 100 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना है जो स्क्वायर नंबर का हो, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर है 1 से लेकर 100 तक। तो जितने भी स्क्वायर कार्ड्स हैं उनमें से एक कार्ड की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी की जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो ये आपकी जो फार्मूला है, फेवरेट आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेट आउटकम का मतलब क्या होता है, फेवरेट आउटकम का मतलब होता है कि ये जो स्क्वायर नंबर के कार्ड होंगे इन 100 में टोटल कितने स्क्वायर नंबर के कार्ड होंगे, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह 36 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह बाकी जितने भी स्क्वायर्स हैं 100 तक वो आपको सारे देखने हैं। तो जब हम ये देखते हैं तो 1 से लेकर 100 तक हमारे पास टोटल इसी तरह 10 स्क्वायर नंबर्स आते हैं और इसी तरह जो टोटल जो नंबर है वो कितना है, वो 100 है। तो अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। तो हमारी जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है 10 और टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं 100। तो जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/10। तो इसका जो सही आंसर है वो पार्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्स एंड द रूफ ऑफ ए रूम 10 फीट इन लेंथ, 8 फीट विड्थ एंड
10 feet in height is to be painted. How much will cost at ₹5 per square meter? हमारे पास एक रूम है, एक कमरा है। हमें इस कमरे की जो दीवारें हैं, यानी जो 4 दीवारें हैं जो इसके कमरे के होती हैं, 4 दीवारें, और ऊपर जो छत लगी होती है, यानी जो टॉप होता है कमरे का, जिसको छत कहते हैं, वो लेकर हमें इस कमरे का पेंटिंग करनी है, पेंट करना है। तो हमें बताना है इन 4 दीवारों और ये जो ऊपर वाली छत है उसको पेंट करने में हमें कितना अमाउंट लगेगा, जबकि हमारा जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का वो ₹5 के हिसाब से लगता है। तो दोस्तों जब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर याद रखिए कि जब हम कमरे के 4 जो वॉल्स हैं, एक तो होती हैं कमरे के गिर्द 4 वॉल्स होती हैं और ऊपर एक छत लगी होती है, तो ये कुल मिला के 5 वॉल्स बनती हैं, यानी 5 वॉल्स। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें इसके लिए एक फार्मूला जो है वो याद रखनी होती है, जिसको कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ 5 वॉल्स। एरिया ऑफ 5 वॉल क्या होता है वो आप याद रखिएगा, वो है 2h इंटू L प्लस बी, L प्लस करना है इसके साथ L इंटू बी। ये फार्मूला होती है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ 5 वॉल्स, क्योंकि ये 4 दीवारें हैं जो गिर्द होती हैं और एक जो छत होती है वो मिलके बनती हैं 5 दीवारें। तो यहाँ पर हमें इन 5 का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर जो हमारी हाइट है, हाइट भी आपको यहाँ दी गई है, ठीक है, और इसी तरह जो हमारी लेंथ है, लेंथ भी यहाँ पर जो 10 है वो दी गई है, और इसी तरह हमारी जो विड्थ है, विड्थ भी यहाँ पर दी गई है। तो इसी तरह अब हमें इस फार्मूला के ज़रिए से इस एरिया को, यानी जो बोलते हैं सरफेस एरिया जो है, इसको कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर इन 5 दीवारों का, यानी 4 दीवारें और ऊपर वाली छत, इनका जो टोटल सरफेस एरिया आता है वो आता है 440 मीटर स्क्वायर। और हमें चूँकि निकालना है ₹5 के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, हम इस 440 मीटर स्क्वायर को ₹5 के हिसाब से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा जो टोटल अमाउंट बनता है वो कितना बनता है, 2200। तो इस तरह हमारा पार्ट सी वाला यानी ₹2200 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 और 50 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 12, 15, 20 और 54 से डिवाइड होगा, लेकिन वहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 4 रहना चाहिए। तो कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर यानी छोटे से छोटा नंबर होगा। तो जब हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इन नंबर्स का क्या देखते हैं, LCM देखते हैं। तो LCM आपको यहाँ पर इन सारे नंबर्स का देखना होगा। तो दोस्तों जिस तरह से आपने सीखा होगा कि हम LCM किस तरह निकालेंगे, तो हम इन सारे नंबर्स का, इन चारों नंबर्स का यहाँ पर LCM निकालेंगे। तो जब हम इन सारे नंबर्स का यानी 12, 15, 20 और 55 का LCM निकालेंगे तो इनका LCM जो है वो 540 बनता है। यानी ये जो 12 है 540 को डिवाइड करेगा, 15 भी 540 को डिवाइड करेगा, 20 भी 540 को डिवाइड करेगा और 54 भी 524 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 इन चारों से डिवाइड होगा, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर 544 डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 540 जब इन तीनों से डिवाइड होंगे, यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या बचेगा, लास्ट में वो 4 ही बचेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा, सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 544, क्योंकि ये चारों जो हैं 540 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 544 है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा लास्ट में वो 4 होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो पार्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्टूडेंट हैड 5 hours ऑफ होमवर्क एंड हैज़ वर्कड फॉर 3.5 hours. What part of the homework he is yet to done? आपको बताना है इसको 5 घंटे का होमवर्क दिया गया है जिसमें ये 3.5 घंटे के लिए काम करता है। आपको बताना है उसने अभी कितने होमवर्क का पार्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली हम देखेंगे उसने जितना पार्ट किया है उसको हम 5 में से माइनस करेंगे। तो जब हम देखते हैं यहाँ पर हम उसको 5 में से माइनस करेंगे 3.5 hours, दैट इज़
3/2, 3 मिक्सड 1/2, दैट इज़ 5 माइनस 7/2 आएगा। तो यहाँ पर जो ये आएगा, इसका जो आंसर है वो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फ़िलहाल जो हमारा फ्रैक्शन बनता है, लेकिन ये फ्रैक्शन जो है ये अगेन हमें 5 से, क्योंकि टोटल वर्क जो इसको दिया गया है, हमें क्या करना होगा, ये जो हमें 3/2 आया, यानी जो बाकी पार्ट है 3/2, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आएगा 3/10। तो इस तरह इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना हो जाएगा, पार्ट सी, यानी 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ P एंड Q कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3 days while P कैन डू द सेम जॉब इन 12 days, हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर Q टू डू द सेम जॉब। आपको बताना है अगर P और Q इकट्ठे काम करते हैं तो उनको 3 दिन लगते हैं, अगर P अकेले करता है तो 12 दिन लगते हैं। हमें बताना है अगर अब Q भी अकेले ही करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को 2 मेथड्स हैं, आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं या आप इसको ट्रेडिशनली भी कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनली हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क यहाँ पर देखना है। तो टोटल वर्क ढूंढने के लिए हमें ये जो 12 है और जो 3 है इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो टोटल वर्क जो है वो 12 यूनिट का बन जाता है, यानी टोटल वर्क इनको 12 यूनिट्स का ही करना होता है, यानी दोनों को 12 यूनिट इनको काम करने हैं। तो अगर हम यहाँ पर P का यहाँ पर चलो दोनों का देखते हैं। तो यहाँ पर जब ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, यानी P और Q जो हैं ये इकट्ठे काम करते हैं तो इनको 3 दिन लगते हैं काम करने के लिए। तो और अगर हम यहाँ पर ये देखें कि अगर ये 3 दिन में ये 12 यूनिट्स का काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो P और जो ये Q है ये कितना काम एक दिन में करेंगे, तो ये करेंगे 12। तो इनको टोटल करने हैं और 3 दिन में ये काम ख़त्म करते हैं तो इनको हम डिवाइड करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 4 आ जाएगा। यानी P और Q जो हैं ये एक दिन में 4 यूनिट्स का काम कर लेते हैं, यानी P प्लस Q, यहाँ पर ये अच्छे से याद रखिएगा, इज़ इक्वल टू 4। यानी P और Q जो हैं ये एक दिन में 4 यूनिट्स का काम कर लेते हैं। इसके बाद जब हम देखेंगे कि P जो है, अगर हम P देखेंगे P अकेले में कितना काम करेगा, यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। देखिए जब हम कहते हैं कि P एक दिन में कितना काम करता है तो हमने कहा कि इसको टोटल डे जो हैं वो 12 लगते हैं और टोटल जो वर्क है इसका वो भी कितना है, 12 ही है। तो जो P जो है ये एक दिन में, यानी एक दिन में कितना काम करता है, ये सिर्फ एक ही यूनिट का काम करता है। यहाँ पर हमने ये देखा कि P जो है उसका जो टोटल काम है एक दिन का वो 1 यूनिट कर लेता है और जो P प्लस Q हैं यानी ये दोनों ये कितना काम कर लेते हैं एक दिन में, ये 4 यूनिट्स का काम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे Q जो है ये कितना काम कर लेता है एक दिन में। तो यहाँ पर देखिए P का एक दिन का काम प्लस Q ऐसे ही रखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी P प्लस Q का जो टोटल काम है एक दिन का वो कितना है, 4 यूनिट्स का। अगर हम P का वैल्यू जो हमने कहा कि एक दिन में P जो है वो 1 यूनिट का करता है तो Q कितना करेगा, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि Q जो है ये 1 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा 4 - 1। तो यहाँ पर Q जो है वो कितने यूनिट्स का काम करेगा एक दिन में, Q जो है ये एक दिन में 3 यूनिट्स का काम करेगा। और जब Q जो है एक दिन में 3 यूनिट्स का काम करेगा उसको 12 यूनिट्स का काम करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 12 टोटल इसको 12 करने हैं और एक दिन में ये 3 यूनिट्स का काम करता है तो इसको हम 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। दैट मीन्स इसको जो है 4 डेज़ लगेंगे इन 12 यूनिट्स को काम करने में। तो टोटल यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा, 4 डेज़। तो यानी Q को ये काम करने में 4 डेज़ लगेंगे। अब इसके बाद एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप सीखना यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक से तो शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। टोटल वर्क मल्टीपल करना है दोनों का वर्क, अगर 2 हैं तो 2 का वर्क उनको ऐड करना है, यानी A प्लस B का वर्क, ये याद रखिएगा। ऐसे टोटल वर्क इनटू आप करेंगे A प्लस दोनों यानी जो ये इकट्ठे काम करते हैं वो वर्क, डिवाइड आप करेंगे टोटल वर्क माइनस A प्लस B का वर्क। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जल्दी से यहाँ पर इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। देखिए क्या करेंगे, तो टोटल वर्क जब हम देखते हैं यहाँ पर टोटल वर्क जो हमने देखा अभी वो कितना है 12।
इनटू हमें करना है ए प्लस बी का जो टोटल जो इन्होंने डेज किए वो कितने हैं, टोटल जो वर्क किए कितने दिनों में करते हैं, 3 दिनों में करते हैं। डिवाइड हमें करना है टोटल वर्क, अगेन हमारे पास टोटल वर्क कितना है 12, ठीक। माइनस करना है ए प्लस बी का वर्क, तो ए प्लस बी कितना वर्क करते हैं 3, ठीक है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 12 और 3 को मल्टीपल करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 माइनस 3 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 और 3 को आपस में जब आप रिड्यूस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह भी इसका आंसर 4 आ जाता है।